का प्रयोग नहीं होता, आग की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बता दें आपको, लंका में हवन होता नहीं है, होता है क्या हवन? जहां पर हवन होता है यज्ञ में, वहां वो हवन होने नहीं देते हैं राक्षस। जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। ये आग लगाते तो हैं लेकिन आग लेके नहीं जाते। आग है ही नहीं इनके पास, लेकिन जाके आग लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं आग? जैसे हवन है, अब हवन जहां हो रहा है यज्ञ में, वहां अग्नि होगी कि नहीं होगी? उसी अग्नि को उठा के यज्ञशाला पर छोड़ देते, यज्ञ की अग्नि को ही गौशाला पर छोड़ देते। इनके पास आग है कहां? इनके पास आग नहीं है। और एक बात आपको और बता दें, हमारे घर में घर से ही आग लगती है। बोलो लगती है नहीं? घर में बाहर से लोग आग लगाते हैं कि घर में ही आग लगती है? घर की आग घर में ही लगती है। बोलो लगती कि नहीं लगती है? जैसे आग रहती कहां है घर में? कहे चूल्हे के अंदर रहती है। चूल्हा होता ना, छत्तीसगढ़ में चूल्हा क्या बोलते उसको? चूल्हा ही बोलते। चलो बहुत अच्छी बात है, चूल्हा ही बोलते हैं। बस कंडे को छेना बोलते हैं क्यों भाई? कंडे को यहाँ छेना बोलते हैं। जहां हम चित्रकूट से आए हैं वहां छेना नहीं बोला जाता है, वहां कंडा कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब हम पहली बार आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि छेना किसे कहते। एकादशी पड़ गई, बोले महाराज क्या खाओगे? तो हमारे यहाँ दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है उसको, रसगुल्ले को छेना रसगुल्ला कहते हैं, वाइट कलर का। तो हमने कि हम तो छेना खाएंगे क्योंकि हम भी पहली बार आए थे। बहुत पुरानी बात बता रहे भैया, आप तो खैर सभी जगह कंडे जान गए हैं, लोग छेना भी जानते लेकिन कंडा भी जान गए। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था छत्तीसगढ़ में, छेना ही कहते थे, कंडा वंडा कोई कहते ही नहीं था। क्यों? यही बात है नहीं? सही बात तो यही है, छेना। तो अच्छा हम जानते नहीं थे कि यहाँ कंडे को छेना कहा जाता। कहे महाराज एकादशी है तो आप दूध लेंगे? दूध हमने कहा दूध नहीं लेंगे, क्योंकि दूध हमको थोड़ा नुकसान, उस समय नुकसान कर रहा था, अब तो नहीं करता है। उस समय कर रहा था नुकसान है। अब तुम जानते ही हो कि दूध क्या नुकसान करता है? तो हमने कहा नहीं नहीं, आज एकादशी भी है, दूध नहीं लेंगे, क्योंकि बार बार स्नान करना पड़ेगा हमको क्यों भाई? दूध लेंगे तो बार बार हमको स्नान करना पड़ेगा कि नहीं? हमने कहा एकादशी है, बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया और बस भजन करेंगे, दूध नहीं। कहे महाराज तो भूखे रहेंगे, आप कुछ पाएंगे नहीं। हमने कहा दूध तो नहीं पाएंगे, तो आप क्या पाएंगे? हमने कहा अगर छेना मिल जाए तो ठीक है। छेना? हमने कहा हाँ। आपके साथ जो चेले आए हैं वो, हमने कहा वो सब छेना ही पाएंगे। अब वो बेचारा घरवाला गया, अपनी घरवाली से बोला, बोले बताओ क्या करोगी? छेना मांग रहे हैं। कहे थोड़ा सा संकेत तो कर दो, संकेत तो कर दो कि भैंस का कि गाय का उसने भी ठीक कहा, क्यों भाई? भैंस का कि गाय का? तो वो दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी ये बताइए, छेना भैंस का भी होता है गाय का, आप किसका पसंद करेंगे? हमने कहा गाय का, भैंस का हम नहीं खाते हैं। तो बोला पहले से ही आप खाते रहे? अरे हमने कहा कि जिंदगी से खाते चले आ रहे छेना, फालतू की बात क्या? छेने की हमें कमी है क्या? हमारे यहाँ कमी है, खूब छेना होता है, खूब खाते हैं। कहे महाराज कितने पीस लावे? हमने कहा पर्याप्त लाओ, कम से कम 10-10 पीस तो पाएंगे ही पाएंगे। तो पत्नी बोली झौआ भर के ले जाओ। अब हम झौआ नहीं समझते थे, झौआ होता ना, अब ये हम नहीं समझते थे कि झौआ क्या होता है कहे झौआ भर के ले जाओ। हमने तुरंत कहा, हमने कहा ये छेना झौआ में तो नहीं आता है, झौआ क्या है? कहे महाराज छेना झौए में आता है और झौए में रखा जाता। हमने कहा सही बताओ तुम छेना किसको कहते हो? बोले गाय के गोबर से जो बनता है उसको छेना कहते। अरे राम 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 राम। हमने कहा हम नहीं समझते थे। बोले महाराज आपके यहाँ किसे कहते हैं छेना? हमने कहा हमारे यहाँ दूध को फाड़ के
जो बनाया जाता है, पानी पानी निकल जाता है, उस दूध से जो दूध का शेष तत्व रह जाता है वो छेना बन जाता है। उसको हमारे यहाँ छेना कहते हैं। भाषा का अंतर था, लेकिन भाव अच्छा था, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती कह रहे थे कि छेना ही खाएंगे, छेना ही खाएंगे, तो अब मजबूरी में वो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो समझने की कोशिश करना जरा। भाव वश भगवान सुख निधान करुणायन